गुड मॉर्निंग। पहला टेस्ट जो हमने लिया था उस टेस्ट से रिलेटेड कुछ आंसर्स अभी अपन यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। सो मीथेन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो पहले आप इसका मोलर मास निकाल लें। मोलर मास ऑफ मीथेन 1 into 12 confirm plus 4 into 1 it means 16 grams and 16 ग्राम है। क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो यही इसका आंसर होगा। एंड वो जो 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में देखिए आंसर कहाँ है। तो जो बी आंसर है उसमें दिया है 6.022 into 10 to the power 23। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 molar solution contains 1 mole of a solute in 1 molar solution। मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा कंफर्म कर लें। मोलर सॉल्यूशन इट मींस मोलैलिटी एंड मोलैलिटी आपने पढ़ी है। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से चले। 1 मोलर सॉल्यूशन है मतलब मोलैलिटी 1 है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की वैल्यू भी 1 मोल है, तो क्या होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 होना चाहिए इन केजी। एंड 1 केजी है तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ये हमारा करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखें। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर के लिए हम इसका पहले मोलर मास निकाल लें कि मोलर मास कितना होता है 2 into 1 plus 1 into 16 जानते हैं आप लोग 18 ग्राम होता है। एंड 18 ग्राम जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखें तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो कंफर्म, यानी 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में बनेंगे 18 ग्राम में इतना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 1.8 ग्राम्स। जब 18 में इतने मॉलिक्यूल्स है तो 1.8 ग्राम्स में तो और भी कम होंगे, हमको तो मैक्सिमम चाहिए। तो 1.8 तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी ऑप्शन था। सी है 18 मोल्स ऑफ वाटर। अब 18 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब है 1 मोल वाटर इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इतना होता है। अब उसने 18 मोल्स बोला है, 18 मोल्स वाटर, इसका मीनिंग ये हुआ कि 18 का मल्टीप्लाई होगा इस एवोगाड्रो नंबर में, तब हमारे उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इन मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में ज्यादा है। लास्ट ऑप्शन देखें 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब ओनली 18 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 टू द पावर वहां कुछ भी नहीं है, तो 10 टू द पावर यहाँ 23 यहाँ भी 23 और ये 6.022 ये है 18 into 6.022। तो डेफिनेटली ये जो 18 मोल्स वाला जो है 18 मोल्स मींस सी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। मतलब 18 मोल्स ऑफ वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशो। एक रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 एलिमेंट हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड इनका जो रेशो दिया है 9:1:3.5 बाय वेट। वेट के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं है, वेट के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 108। ये मोलर मास ले लें हम 108 ये दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे करें
पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसका हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लें। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बेस्ट ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको होल नंबर में हम कन्वर्ट करें। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरी वैल्यूज में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 18 आ गई, ये 2 आ गई, ये 7 आ गई। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 होता है, तो ये 7 को हम 14 बनाए, तो 14 बनाने के लिए इसमें फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इट मींस 36, 4 एंड 14 सहमत है इस बात से। अब 14 का मतलब ये है कि ओनली 1 नाइट्रोजन एटम ही है, 1 इंटू 14। 4 का मतलब ये है 4 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक मास होता है 1, वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब 4 एटम्स हैं वहां। एंड 36 कार्बन एटॉमिक मास 12, 12 इंटू 3, 12 3 जा 36। कंफर्म हो गया, कार्बन एटम्स 3 है, हाइड्रोजन एटम्स 4 है एंड नाइट्रोजन एटम 1 है। सो इंपीरिकल फॉर्मूला इसका जो निकल के आएगा C3H4N1, ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला ये हुआ तो यही हम निकालना। इंपीरिकल फॉर्मूला मास 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 सॉल्व करें। 36 प्लस 4 40 प्लस 14 54 ग्राम्स एंड 54 ग्राम्स आ गया। तो अब n की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? n इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, सॉल्व करेंगे तो 2 होगा। मोलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला रिलेशन क्या है? मोलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू n। इंपीरिकल फॉर्मूला है C3H4n मल्टीप्लाइड बाय 2, इट मींस C6H8n2। इस तरह से ये मोलर फॉर्मूला बनेगा। एंड ये मोलर फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? तो जो सी ऑप्शन है उसमें करेक्ट है, C6H8n2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? केन शुगर C12H22O11 एंड यही इसका मोलर मास भी हम ले लें क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16 सॉल्व करेंगे 342 ग्राम्स आता है इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर्मूला दिया है केन शुगर का C12H22O11, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। 342 मोलर मास है, इसका मतलब इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 342 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर 34.2 ग्राम्स में कितने होंगे? बड़ा सिंपल है, सिंस 342 ग्राम केन शुगर contains molecules equals to 6.022 into 10 to the power 23. Therefore, 34.2 gram cane sugar contains molecules 34.2 into 6.022 10 to the power 23 divided by 342. सॉल्व कर लें। डेसिमल यदि हमने अलग किया तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 10 ऊपर गया, 6.022 into 10 to the power 22 इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। एंड 10 to the power 22 ये आंसर सी ऑप्शन में आ रहा है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मास परसेंट ऑफ कार्बन इन इथेनॉल इज, क्वेश्चन नंबर 6 में मास परसेंट पूछा है। 6th क्वेश्चन, इथेनॉल फॉर्मूला कंफर्म, क्लास 10th में पढ़ा था आपने इथेनॉल, या फिर एथाइल अल्कोहल C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 6 C2H5OH, मास परसेंट की बात है तो यही हम इसका मोलर मास निकाल लें।
कार्बन एटम्स 2 है, सो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है, 6 into 1, ऑक्सीजन 1 है, 1 into 16, 24 plus 6 30 plus 16, it means 46 grams. ये है। पूछा क्या है इसने, कार्बन का मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, कार्बन क्वांटिटी देखिए 24/46 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करें इसमें तो 2 से डिवाइड करते हैं 12, 2 23, सो 1200 डिवाइडेड बाय 23। सॉल्व करिए, आंसर अप्रोक्सीमेटली 52 को जाएगा। सो मास परसेंट ऑफ कार्बन 52% ये आपको मिलेगा इन द केस ऑफ इथेनॉल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, the number of molecules present in 18 gram of oxygen gas, it means O2, and इसका हम मोलर मास निकाल O2 का, तो 2 into 16 it means 32 grams, and 32 grams में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इतना हमें मिलता है। तो 32 ग्राम्स में इतना मॉलिक्यूल्स हैं, तो 8 ग्राम में पूछा है, 8 ग्राम में पूछा मतलब इसका हम 1/4 कर दें, और इसका यदि हमने 1/4 किया तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसमें यदि हमने 4 से डिवाइड किया तो 4.5 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है। शायद मीनिंग कंफर्म, 32 ग्राम्स में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 8 ग्राम में पूछा है। तो 32 and 8 क्या है, 1/4, तो इसमें हम 1/4 का डिवाइड करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1.5 into 10 to the power 23। मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1 mole of carbon dioxide contains, क्वेश्चन नंबर 8, ये कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, एंड इसकी क्वांटिटी गिवन है 1 मोल, 1 मोल CO। क्या बोला है इसमें, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल में यदि हम देखें तो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CO2 के। सहमत है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एटम्स भी बोला है, तो CO2 के 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, इसका मीनिंग 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स होंगे इसमें। यदि अपन ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्यों, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, सो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में 2 से मल्टीप्लाई। ऑप्शंस देखें, फर्स्ट कह रहा है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड बोल रहा है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के तो 2 मल्टीप्लाइड बाय है, इसका मतलब सेकंड गड़बड़ है। थर्ड में देखें 18.1 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, जबकि CO2 के टोटल मॉलिक्यूल्स तो इतने हैं 6.022 into 10 to the power 23, तो थर्ड भी गड़बड़। डी 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, ये तो पूरी तरह से गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। 2 एलिमेंट्स गिवन, क्वेश्चन नंबर 9 में x एंड y, एंड इनके एटॉमिक मासेस गिवन है 75 एंड 16, ये हमारे एटॉमिक मास है। कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग 75.8% x, मतलब x का परसेंट है 75.8। ओवरऑल कंपाउंड 100% होता है,
तो y का अमाउंट 100 में से माइनस करते हैं हम 75.8 को, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24.2। ये हमारे पास वैल्यू जो है इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं उसी हिसाब से चलना है। ये हम ले रहे हैं एलिमेंट्स वाला कॉलम, मास वाला कॉलम मींस परसेंटेज वाला कॉलम, फिर ये एटॉमिक मास वाला कॉलम, फिर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं हम? 75.8 डिवाइडेड बाय 75 इट मींस अप्रोक्सीमेटली 1, 24.2 डिवाइडेड बाय 16 इट मींस अप्रोक्सीमेटली 1.5। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। सो x के नंबर ऑफ एटम्स 2, y के नंबर ऑफ एटम्स 3, सो फॉर्मूला x2 y3 इस तरह से हमें मिलेगा। जो ऑप्शंस है उन 4 ऑप्शंस में डी ऑप्शन x2 y3 वाला है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 9। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। क्वेश्चन 10 को हम किस तरह से सॉल्व करें? पहले तो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया भी हमने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। क्वेश्चन 10 यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2। फर्स्ट इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन 2 एटम्स, सो 2 into 14 प्लस हाइड्रोजन 4 एटम्स, 4 into 1 कार्बन 1 एटम, 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन 1 एटम, 1 into 16 सबको सॉल्व करेंगे। 60 ग्राम्स इतना हमें मोलर मास मिलेगा यूरिया का। क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू नाइट्रोजन टोटल मास है 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0 0 कैंसिल कर दें, 2 से डिवाइड करें यहाँ, सो 3 and 14, सो 140 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करें, 4 times 12 फिर then 20, सो 6 3s फिर then 20, 46.6% इतना अप्रोक्सीमेट होगा यूरिया। तो ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन में 46 लिखा हुआ है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आंसर ए। बाकी में तो सब में वैल्यू डिफरेंट है, 85 है, फिर 18 है, फिर 28 है, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ये मोलैरिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसकी यूनिट आती है मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स का मतलब है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन का परसेंट कितना होगा? तो फर्स्ट ग्लूकोज का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 ग्लूकोज C6H12O6। पहले आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16, 72 प्लस 12, 16, 6 96, सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम्स ये हमें मिल जाएगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हमें फाइंड करना है। सो कार्बन मास है 72 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लें इसको, 18 1 9 टाइम्स, इट मीन्स 90% है परसेंटेज ऑफ कार्बन। थोड़ा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको थोड़ा एक बार और कंफर्म कर लें किस तरह से वैल्यू आएगी। परसेंटेज ऑफ 12 6 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यदि हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 1 एंड ये 8 टाइम्स 8 5 40%। ये सॉल्व हो गया।
40% वैल्यू आप देखें बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर? यूरिया फर्टिलाइजर है, सोडियम नाइट्रेट ये भी फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट ये भी फर्टिलाइजर है। डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इट मींस क्वेश्चन 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, तो निकाल लें, कैलकुलेट करें इसको। क्वेश्चन 14 ये किस तरह से सॉल्व होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O वहां दिया हुआ है, एंड 180 ये मॉलिक्यूलर मास है, जिसको अपन मोलर मास भी कह सकते हैं, 180 ग्राम्स, ठीक है। और पूछा है उसमें व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बड़ा आसान, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है तो यही निकाल लें हम। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 1 कार्बन एटम, so 1 into 12, 2 हाइड्रोजन एटम्स, so 2 into 1, ऑक्सीजन 1 है तो 1 into 16, सॉल्व करें, 12 plus 2 plus 16, इट मीन्स 14 and 16 30 ग्राम्स, ये हो गया। एंड 30 ग्राम से तो हम n की वैल्यू निकालें, n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमारा 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 30, सो 6, n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, मोल का फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा CH2O है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, C6H12O6, ये हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्शन सी में है, इट मींस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कहता है? 1U, U यूनिफाइड मास, इट मींस एटॉमिक मास यूनिट, स्टैंड्स फॉर number A, an atom of carbon C12, number B, 1/12 of carbon atom, number C, 1/12 of hydrogen atom, and number D, 1 atom of all the elements। तो सभी को पता है 1/12 of carbon atom होता है, इट मीन्स ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो गए। थैंक यू।